हमारे हमसाये मुल्क ने 50 की दहाई के अंदर IITs का एक जाल बिछा दिया था। मैं भारत की बात कर रही हूँ। उन्होंने ये तयन कर लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर छा जाना है, और आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज, जिसके अंदर से चाहे वो आपके मोबाइल के ऊपर जितनी कंपनीज हों, चाहे वो शॉपिंग की कंपनीज हों, चाहे वो बड़े बड़े जो है वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हों, उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया भारत के हवाले से अहम टॉपिक पर अपनी डिस्कशन कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया भारत की डिप्लोमेसी और भारत की दुनिया में ताकत का लोहा मान रहा है। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारा टाइम आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं और अपनी जो है वो ज़िंदगी मौत की अना बना ली है वो हमने सियासत को। मुझे नहीं लगता कि हम इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि हम इंडिया को इस तरह की सिचुएशन में कर लें, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो तो इस वक्त दर बदर घूम रही है, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, सिर्फ इस चीज़ के लिए घूम रही है, जा रही है क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कतर पहुंचे हुए हैं ताकि वहाँ से कोई पैसा वैसा मिल जाए, और हमें उससे पहले जनरल बाजवा गए हुए थे ताकि कोई ना कोई डील हो सके और उसके नतीजे में हमें कतर से कोई डिपॉजिट मिल जाए और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि मुल्क के अंदर एक तरफ फ्लड्स हैं, मुल्क का जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। मामले का एक एंगल ये भी है जिसे बताते हुए मुझे खासी तकलीफ भी हो रही है कि ऐसी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए कि लोग जो है वो चीजों को फ्री कर दें, रिलीफ दें लोगों को। हर मुल्क को अपनी इकोनॉमिक यानी माशी सिमत का तयन करना नागुज़ीर होता है। हर मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ज़खायर दिए होते हैं और कुछ अक्लो फहम दी होती है। आज भी हम IMF से कर्जा लेते हैं तो कुछ सुख का सांस मिलता है, लेकिन असल में वो गले का फंदा बनकर आहिस्ता आहिस्ता कसता चला जा रहे हैं। ये कर्ज जो है हर पाकिस्तानी के कंधे के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज बनता चला जा रहा है। एक बच्चा जो पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है तो वो ये कर्ज लेकर पैदा होता है। एक शख्स जिसकी वफात होती है वो भी इस कर्जे के साथ इंतकाल कर जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को एटलीस्ट अब जब 70-75 साल गुजर गए, हमें इस बात का तयन करना होगा कि हमें अपने मुस्तकबिल के अंदर किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, मुस्तकबिल की मईशत को किस सिमत में लेकर जाना है। बांग्लादेश हमसे जुदा होने के बाद यह तयन कर चुका था कि गारमेंट्स की दुनिया के अंदर उसने बादशाह बनना है, और आज गारमेंट्स की दुनिया के अंदर बांग्लादेश का एक अपना मकाम मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे जो 5 साला प्लान्स की हम बात किया करते थे वो दूसरे ममालिक लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन हम वही प्लान्स को अपने हाथ में थाम के शायद रद्दी की टोकरी में फेंक बैठे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर हम लोग अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें और अपनी मईशत की सिमत का तयन करें तो वो सिमत किस जगह जानी चाहिए। हमारे हमसाया ममालिक की कुछ मैंने मिसाल दी, या हम इधर उधर हर दीवार के अंदर ही टक्कर मारते रहे लेकिन किसी के अंदर उबूर हासिल ना कर सके। ये कि हम लोगों ने सोचा कि अमेरिका शायद जो है वो हम लोगों को टेक केयर करेगा। हम या तो किसी की तरफ देखते रहे, या कर्ज देने वाले इदारों की तरफ देखते रहे, या फिर हम इस बात का इंतजार करते रहे कि कोई ना कोई मसीहा आएगा। पहले हम लोग अमेरिका की तरफ देखते थे, अब हम कह रहे हैं चाइना किसी तरीके से सीपेक के थ्रू हम लोगों को इकोनॉमिकली स्टेबल कर ले। क्या ये लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ है या फिर सुस्ती और काहिली है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज़खायर ना हो। अगर हम UAE सऊदिया की तरफ देखते हैं तो उनके पास तेल के ज़खायर थे। ज़खायर तो अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारे दिए हैं, लेकिन हमने तो एक्सप्लोर करने की भी कोशिश नहीं की। उल्टा जो ममालिक बाहर से आते हैं वो बहुत सारी झोलियां भर भर के चले जाते हैं यहाँ से। देखिए हमारा मसला क्या है, मईशत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं ग्रोथ को। हमारा एक फंडामेंटल इशू है। कोई तकरीबन 20 लाख लोग लेबर मार्केट में हर साल आते हैं, नौजवान, उनको डिग्निफाइड हमने फ्यूचर देना है। एक्सपोर्ट का स्ट्रक्चर रिवैम्प करना है ताकि हमारा करंट अकाउंट का जो क्रॉनिक इम्बैलेंस है वो दूर हो सके। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये 3 फंडामेंटल मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं जो किसी भी हुकूमत को तरजीह हाथ में रखने की जरूरत है। हमारे पास मॉडल्स मौजूद है। मैंने अब एशिया में खुद देखा है कि 15 से 20 बरस में ममालिक ने अपने आप को टर्न अराउंड किया है, तो ये खुशाइन बात है। इवन अभी आप देखिए, रीसेंट एग्जांपल छोटा सा मुल्क है कैम्बोडिया,
वो बड़ी तेजी से अपने आप को टर्न अराउंड कर रहा है। उज्बेकिस्तान जो था एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ओपन अप हो गई है। यहाँ जो सोचने की बात यह है कि हमने, जैसे डॉक्टर सलमान शाह ने इशारा किया, हमने अपने इदारों को इस स्ट्रक्चरल चेंज के लिए तैयार नहीं किया। और मैं एक दो मिसालें देता हूं। जैसे प्लानिंग कमीशन है, अगर आप आज हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन को विकिपीडिया पे डालें तो वहां आएगा फॉर्म्ड इन 1950, क्लोज्ड इन 2014। सो दुनिया ने ये किया जो चीजें रेलेवेंट नहीं रही। सेंट्रलाइज प्लानिंग खत्म हो चुकी है दुनिया में। हमें एक बड़ा मॉडर्न इदारे चाहिए। इसी तरह हमारे बहुत से इदारे हम नए नए इदारे बनाते हैं, एग्जिस्टिंग में सलाहियत पैदा नहीं की, और कभी चीन की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक को देखते हैं, कभी IMF को देखते हैं। सो की इनकॉम्पिटेंस का फैक्टर आ चुका है। लेकिन हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है अगर आगे जाना है तो वो हमारे 3-4 ही हैं। एक तो हमारा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अगर हमने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जाना है, और हमारा जो फ्यूचर ऑफ जॉब है वो लेबर इंटेंसिव की बजाय अब वो चेंज हो गया है, क्योंकि लोगों को मशीनें चलानी आनी चाहिए। दुनिया उस तरफ जा रही है। राइट। अच्छा अशफाक तोला साहब, अपने फ्यूचर की बात करें तो ऑब्वियसली अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम 2022 के अंदर 22.8 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। हर साल ग्रेजुएट होते हैं तकरीबन 4,80,000 स्टूडेंट्स, और जिनको जॉब मिलती है, अभी बड़ा स्टार्क और बड़ा अजीब सा एक कंपैरिजन है कि 4,80,000 स्टूडेंट आपके ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, 1,72,000 को जॉब मिलती है। यानी जो तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट है पीछे, उनको कोई जॉब ही नहीं मिलती है। तो हम लोगों को इस तरफ भी क्या देखना पड़ेगा कि हम लोग जॉब ओरिएंटेड ग्रेजुएट्स निकालना बंद करें और एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेड या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है वो ग्रेजुएशन, इस तरह के ग्रेजुएट्स निकले जो कि खुद जाकर अपना बिजनेस करना चाहे। और ऑब्वियसली जिस तरफ हारून शरीफ साहब ने भी इशारा किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT की साइड पर यह आसान काम है कि अपना बिजनेस सेटअप किया जाए। क्या हम लोगों ने इस सिमत का तयन भी किया या नहीं, या अब भी आपके ख्याल में गवर्नमेंट में सोच है, या अभी भी सतुपी के सोए हुए सारे? 4,72,000 ग्रेजुएट पास होते हैं और उसमें से 1,70,000 को नौकरी मिलती है। तो अनिका, मुझे सिर्फ एक चीज आपसे, आप हैव हैंड ऑन योर हार्ट, मुझे बताएं, क्या उन ग्रेजुएट्स को आप ग्रेजुएट कह सकते हैं? क्या आपका तालीमी मेयार ये वही है जो कि होना चाहिए था? सवाल बहुत आसान सा जवाब इसका है कि नहीं, वो सवाल आपका बिल्कुल पूरा नहीं करता, वो मेरिट पे नहीं आते। आप आए दिन एक स्टोरी देखते हैं कि फलाने एग्जाम में इतने बच्चे चीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं।